नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। दोस्तों मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किस संख्याओं को? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। मेरे पास यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं और मुझे इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यार इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को मैथ बिल्कुल लगाना नहीं आता है, दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को गणित में सवाल लगाना नहीं आता है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे सवाल आप आसानी से लगाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो इन सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मेरा सवाल पहला दिया है, ध्यान से आपको समझेंगे तभी ये सवाल आप आसानी से लगा देंगे। ठीक है, सवाल दिया है 140 और मुझे इस 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। ध्यान से समझना है। मेरे पास ये प्रश्न दिया है और मुझे इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो भैया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल तरीका होता है। देखिए हमें 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो मुझे 140 के क्या कर देने हैं, फैक्टर कर देने हैं, मतलब गुणनखंड कर देने हैं। जैसे मेरे पास 140 लिखा है तो मैंने यहाँ 140 लिख दिया और 140 ये संख्या जो दी है ये किससे कटने वाली है? पहले तो ये आपको ये बताना है, ये संख्या किसने कटने वाली है? 2 से कटने वाली है। क्यों कटने वाली? जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 दिए, 0 है, 2 है, 4 है, 6, कौन सी संख्या? 0, 2, 4, 6 और 8। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर दी है वो संख्या 2 से ही डिवाइड होगी, 2 से ही कटेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? 2। और 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये संख्या हमारी कितनी है, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 सते 7 बार में जाता है तो मुझे यहाँ 7 लिख देना है। पड़ोस में 0 बचता है तो 0 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब ये अभी भी ये संख्या किससे कटेगी बच्चों? 2 से कटेगी। क्यों कटेगी भैया? 2 से क्यों कटेगी? क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है वो संख्या 2 से ही कटेगी। इस संख्या के लास्ट में है कितना? 0 ना, तो ये संख्या 2 से कटेगी। तो मुझे यहाँ 2 लिख लेना बच्चों। और 2 का अब पहाड़ा पढ़ना है, इस 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 3 6, 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ लिखना है। भैया 2 का पहाड़ा मैंने 3 बार पढ़ा, कितना होता है? 6 होता है ना, जबकि संख्या है कितनी यहाँ? 7। भैया मेरे पास 7 थी और संख्या पहाड़ा पड़ा हमने 6 तक, कितना बचा बच्चों? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। और पड़ोस में कितना है? 0। अब भैया ये संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई ना। 2 का पहाड़ा पढ़ा है हमने 3 तक, 2 का पहाड़ा जब 3 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 6 आता है, जबकि संख्या मेरे पास थी कितनी? 7। तो पड़ोस में बचा कितना? 0 बचा। और पड़ोस में था बचा मेरा 1, पड़ोस में था कितना? 0। संख्या मेरे 10 हो जाएगी। इसका मतलब है अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 तक पढ़ना, 2 पंचे 10, 5 बार में जाएगा। अब ये संख्या किससे कटेगी बच्चों? ये संख्या किससे कटने वाली है? भैया ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। क्यों नहीं कटने वाली है? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता था वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती थी, जबकि ये संख्या के लास्ट में 5 है। तो सबसे पहले हम 5 से ही काटते हैं। इसको किससे काटेंगे बच्चों? 5 से काटेंगे। तो 5 मुझे यहाँ लिख देना है और 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 35 से अधिक नहीं हो। 5 सते 35। अब ये संख्या 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7। जिस भी संख्या के मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, जिस भी संख्या के तुम्हें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, उस संख्या के मुझे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद भैया मैंने 140 के फैक्टर किए हैं। किसके किए? 140 के फैक्टर किए। 140 को जब मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है तो कितने टोटल में? भैया पहले मैं 2 लिखा, फिर 2, फिर 5, फिर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। भैया 140 के जो मैंने फैक्टर किए हैं, टुकड़े किए हैं, तो मैंने भैया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 किए। मुझे निकालना है इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में।
किसके रूप में बच्चों करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। भैया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का मेन फार्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। मेन फार्मूला क्या होता है? संख्या को जब टुकड़े के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, जो संख्या एक से अधिक बार लिखी, वैसे 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखना है। भैया एक जैसे संख्या 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 3 बार नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार मुझे नहीं लिख सकते हैं। भैया क्या करेंगे? जब 2 से अधिक बार लिखा है या 2 से अधिक बार लिखा है, 1 से अधिक बार लिखा, उस संख्या को मुझे करना क्या पड़ेगा? भैया देखिए क्या करना पड़ेगा, तो उस संख्या को लिखो और लिखने के बाद अगर वो संख्या 2 बार है तो उसे खोपड़ी पर लिख दो, मतलब पावर के रूप में मुझे लिख देना। यहाँ 2 कितनी बार लिखा था? 2 बार लिखा था, तो इस 2 को हम 2 बार ना लिखकर इसकी खोपड़ी पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बाकी 5 कितनी बार था? 1 तो हम गुणा लगा देंगे और लिखेंगे 5, और गुणा लगा के 7 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये संख्या कितनी बार थी? सिंगल बार थी, एक बार थी, और हमारा क्या हो जाए? 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। बस सवाल बच्चों लग जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों हमारे चैनल पर आप डेली ही आपको ऐसे नए वीडियो डेली आपको मिलने वाले हैं क्लास 10 के लिए, और ये हम जो हमारी जो मैथ है, कंप्लीट मैथ इसी चैनल पर आपको कराने वाले हैं। ये जल्द से जल्द डेली आपको वीडियो मिलेंगे। और अभी तो मैंने ट्रायल लिया था, जो अभी मैंने जो है नया डिजिटल बोर्ड लिया है, इसी के कारण मैंने अभी ट्रायल लिया है, तो छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है। और मैं अब जो वीडियो बनाऊंगा तो एक वीडियो में ही हमारा जो है अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी। वो सारी अभ्यासें हम बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। सारे बच्चे जो भी क्लास 10 के हैं हमारे चैनल से जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।